बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर नामक गांव में विक्रम नाम का एक व्यापारी रहता था। विक्रम की पत्नी का नाम गीता और बेटी का नाम पिंकी था। वो छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। विक्रम वैसे तो बहुत कम बोलता था, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। पिंकी के ऊपर तुम ज्यादा खर्च मत किया करो, वैसे ही एक दिन इसको किसी दूसरे के घर जाना है। लेकिन गीता इस बात की परवाह नहीं करती थी और हमेशा कहती, पिंकी हमारी इकलौती बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यह एक बेटी है। अगर यह बेटा होता तो मेरे सुख दुख में मेरा साथ भी देता और मेरा वंश भी आगे चलता। लेकिन तुम जैसी पत्नी कह रहे तो क्या मुझे बेटा नसीब हो सकता है? यह सुनकर गीता को गुस्सा आ गया और वो बोली, आप किस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं? लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और आखिर आप पिंकी के पिता हैं। फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। पिता हूं, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा हूं। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा और साथ साथ आने वाली उस लड़की को भी मार दूंगा। मेरी इस बात को याद रखना। संतान तो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। बेटा या बेटी पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? गीता की यह बात सुन विक्रम को गुस्सा आ गया और वह बोला, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर विक्रम गुस्से में बाहर चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर गीता रोने लगी। गीता की बेटी पिंकी अब भी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ को चुप कराया। इस तरह काफी दिन बीत गए। मैंने आपको बताया था कि माँ ने भाई को भेजा है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। माँ की तबीयत खराब है और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वैसे भी मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है। गीता ने पिंकी को साथ लिया और अपने भाई के साथ चली गई। हे ईश्वर, इस बार मेरे घर में लड़का दे दो, मुझ पर कृपा करो प्रभु। इधर गीता का भाई उसे और पिंकी को लेकर अपने गांव रामपुर की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो गीता के भाई अरुण ने गीता को उदास देखा और बोला, क्या हुआ गीता? जब से तुम मेरे साथ आई हो मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो। बताओ क्या बात है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जब गीता ने यह बात कही तो उसकी बेटी पिंकी बोली, नहीं मामा जी, माँ झूठ बोल रही है। पिताजी माँ को बहुत डांटते हैं और उस दिन तो हद ही कर दी। अरे पिंकी, बेटा चुप हो जाओ। तुम्हें कितनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जब गीता पिंकी को डांट रही थी तो उसके भाई ने कहा, बहन, तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? उसने जो कुछ भी देखा वह तो वही बता रही है। और वैसे भी बच्चों का मन साफ होता है, वह ईश्वर का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। बहन, जो भी बात है मुझे बताओ। गीता ने उसको बहुत टालने की कोशिश की। अरे भैया, ये तो ऐसे ही बोल रही है। आप इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम उदास हो या खुश हो। तुम डरो मत, मैं ये बात माँ को नहीं बताऊंगा। जो भी बात है तुम मुझे बताओ। भाई की बात सुनकर गीता ने कहा, भैया, तुम इस बार ईश्वर से प्रार्थना करो कि इस बार मेरे घर में बेटा पैदा हो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भाई ने अपनी बहन की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, अनर्थ हो जाएगा? मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। और वैसे भी लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। भैया, मैं यह सब जानती हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे जीजा जी को कौन समझाए? अगर लड़का नहीं हुआ तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। उसके बाद गीता ने अपने भाई को सारी बात बता दी। गीता की बात सुनकर उसका भाई भी सोच में पड़ गया। फिर वह चारों शाम होने तक अपने घर चले गए।
फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक साधु विक्रम के घर के बाहर आए। अरे, क्या घर के अंदर कोई है? जरा बाहर आओ। साधु की आवाज सुनकर विक्रम घर के बाहर आया। आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ। बहुत देर से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी के घर से भी खाना नहीं मिला। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी मायके चली गई। इसीलिए अभी मुझे भी खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? नहीं बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि वह गर्भवती है, इसलिए अपने मायके गई है। इसीलिए अभी मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे पूजा करने जाना है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। विक्रम ने साधु की बात सुनकर पूछा। बाबा, शुभ लक्षण से आपका क्या मतलब है? आपकी बात मैं समझा नहीं। बेटा, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी खुद आ रही है। साधु की यह बात सुनकर विक्रम खुश हो गया। बाबा, क्या आप सही कह रहे हो कि माता लक्ष्मी खुद मेरे घर आ रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जो तुम्हारे घर जन्म लेने वाली है, वह तुम्हारा भाग्य बदल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे संभाल कर रखा तो तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा हमेशा भला होगा। साधु की बात सुनकर विक्रम ने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। महात्मा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेरी आने वाली बच्ची को कभी दुखी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से विक्रम के जीवन में परिवर्तन आने लगा। फिर कुछ दिनों बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन गीता इस बात से बहुत ही चिंता में थी। जब यह खबर विक्रम को पता चली, तो विक्रम जल्दी से अपने ससुराल, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से मिलने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगा और बोला, आज से मेरी छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी है। यह सब देखकर गीता और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। विक्रम पहले से बहुत बदल गया था और उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी तो जैसे उसकी आंखों का तारा बन गई। गीता यह देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। विक्रम लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखता था। लक्ष्मी के साथ साथ अब वो पिंकी का भी ध्यान रखने लगा और जब भी वह बाजार जाता तो आते हुए दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर आता। लक्ष्मी और पिंकी भी अपने पिता का प्यार देखकर बहुत खुश होती। गीता कभी कभी विक्रम से कहती, आप ज्यादा प्यार से अपनी बेटियों को बिगाड़ दोगे। ये सब कुछ लक्ष्मी के कारण ही तो हो रहा है। अगर उसके लिए नहीं लाऊंगा तो फिर किसके लिए लाऊंगा? आप सच कह रहे हो, हमारी बेटियों ने तो हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया है, जैसे साक्षात महालक्ष्मी हमारे घर आ गई हो। हाँ, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थीं। विक्रम ने अच्छा सा लड़का देखकर पिंकी की शादी कर दी। पिंकी खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। लेकिन विक्रम लक्ष्मी की शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन गीता ने गुस्से में विक्रम से कहा, कभी अपने व्यापार को छोड़कर छोटी बेटी की शादी के लिए भी सोचिए। वो दिनों दिन बड़ी हो रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक दिन मंदिर में इसके नाम की पूजा करवा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सुन गीता ने गुस्से में कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं आपको क्या बोल रही हूँ और आप कुछ और ही कह रहे हो। मैं बेटी लक्ष्मी की शादी की बात कर रही हूँ। उसकी उम्र बढ़ रही है, आप उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते? लक्ष्मी की शादी हरगिज नहीं कराऊंगा। यह बात तुम ध्यान से सुन लो। ये आप क्या कह रहे हो? लक्ष्मी की शादी नहीं करोगे? लेकिन किस लिए? क्योंकि वह मेरा भाग्य है। उसके आने से मेरा भाग्य बदल गया है और तुम भी इस बात को जानती हो
कि उसके कारण ही मेरा भाग्य बदला है। इसलिए मैं लक्ष्मी की शादी कभी नहीं होने दूंगा। यह कहकर विक्रम घर से बाहर निकल गया। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे अपनी पत्नी का भाई रास्ते में मिल गया। अरे जीजा जी, इस दोपहर में जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। कल घर में लक्ष्मी पूजा है और अच्छा हुआ तुम भी इस मौके पर यहाँ आ गए। अब चलो घर चलो। हाँ जीजा जी, घर ही जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, अब तो माता लक्ष्मी ने आपको सब कुछ दे दिया है। लक्ष्मी माता ने आपका पूरा भाग्य ही बदल कर रख दिया है। अब घर की लक्ष्मी के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। लक्ष्मी की अब शादी की उम्र हो गई है। विक्रम उसकी यह बात सुनकर गुस्से में बोला, तुम भी अपनी बहन की तरह ही बात कर रहे हो। लक्ष्मी की शादी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मुझे उसकी शादी करवानी है या नहीं करवानी है, ये मेरी मर्जी है। तुम इसमें बोलने वाले होते कौन हो? जीजा जी, साधु बाबा ने तो लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं। इसलिए अब उसकी शादी कर दो। अरुण के मुंह से यह बात सुनकर विक्रम थोड़ा चौंक गया और बोला, यह बात तुम कैसे जानते हो? उस समय साधु बाबा और मेरे अलावा घर में कोई नहीं था। विक्रम की बात सुनकर उसका साला हंसने लगा और बोला, जीजा जी, आप उस दिन दाढ़ी मूछ के पीछे छुपे इंसान को नहीं पहचान पाए। यह कहकर वे और भी जोर जोर से हंसने लगा। तो इसका मतलब उस साधु के वेश में तुम ही थे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ जीजा जी, उस दिन मैं ही था और उस दिन लक्ष्मी के बारे में मैंने ही आपको बताया था, लेकिन मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? मुझे मेरी बहन ने सारी बात रोते रोते बताई थी। और जो पिता अपनी ही बच्ची को मारना चाहे, उसके साथ थोड़ा धोखा तो ईश्वर ही माफ कर देते हैं। इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। विक्रम को यह सुनकर गुस्सा आ गया। तुमने मेरे साथ ये खेल खेल कर अच्छा नहीं किया। जीजा जी, ये खेल खेलने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया। अगर लड़का पैदा होता तो कोई मुश्किल नहीं थी। इसका मतलब लक्ष्मी मेरे लिए भाग्य का रूप है। यह सब गलत था? जी हाँ, यह सब झूठ था, लेकिन एक बात तो सत्य है कि लक्ष्मी के आने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया। विक्रम को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज और फरेबी से बात नहीं करना चाहता, और आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर विक्रम घर वापस आ गया। घर वापस आते ही विक्रम ने लक्ष्मी और गीता पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। यह सब सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वह रोने लगी। पिताजी, आपको क्या हुआ है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने दी, और आज आप इतना बुरा भला कह रहे हो? हाँ, सुन रहा हूं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक झूठी मूरत हो। तुम्हें सहन कर रहा हूं। मेरी जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल है। अब मैं जल्दी से तेरी शादी करके तुझे भी यहां से दफा कर दूंगा। इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही विक्रम ने लक्ष्मी की शादी करवा दी। लक्ष्मी रोते रोते अपने घर चली गई। लक्ष्मी के जाते ही जैसे विक्रम का सारा जीवन दुख में हो गया। कुछ समय के बाद ही उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा और विक्रम कंगाल हो गया। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। उसके घर में सुबह शाम पैसे लेने वाले आने लगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मेरे पास अब सोने के यह आखिरी 2 कंगन बचे हैं। उन्हें बेचकर अगर आपका कुछ कर्ज उतर जाए तो आप उनको बेच दो। लेकिन वह तो तुम्हारे पिताजी के दिए हुए कंगन है, वो मैं कैसे ले सकता हूँ? क्या हुआ? पिताजी ने दिए हैं। आपकी इज्जत के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। यह तो मेरा फर्ज है। और आज आपकी दोनों बेटियों की चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा है कि आपका कर्ज उतारने के लिए दोनों अपने गहने बेच देंगी। विक्रम यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। बेटियों ने मेरे कर्ज के लिए अपने जेवर बेचने की सोची, और मैं हमेशा उन्हें बोझ समझता रहा और हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं कितना बुरा बाप हूँ। दोनों बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो आपको दुखी नहीं देख सकती। विक्रम यह बात सुनकर रोने लगा। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचा,
मुझे माफ कर दो ईश्वर, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं। गीता विक्रम को इस तरह रोता देखकर बोली, आप शांत हो जाइए और ऐसा मत बोलिए। नहीं गीता, मुझे बोलने दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा है और हमेशा तुम्हें दुख दिया है, और लक्ष्मी बेटी का भी बहुत दिल दुखाया है, और आदित्य को भी उल्टा सीधा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी बच्चियों को संभाल कर नहीं रख पाया। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूं। आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे एहसास हो रहा है, जिंदगी में मैंने जो भी गलतियां की हैं, आज के बाद मैं वह सब सुधार लूंगा, और अब मैं अपनी बेटियों के पास माफी मांगने जा रहा हूं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। चलो हम दोनों चलते हैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह दोनों आपको देखकर बहुत खुश होंगी। उसके बाद विक्रम गीता को लेकर अपनी बेटियों से मिलने के लिए चला गया। दोनों बेटियां अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुईं। जब विक्रम उनसे माफी मांगने लगा तो वह दोनों भी रोने लगीं। पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मेरी प्यारी बेटियों, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, इसलिए पहले तुम मुझे माफ कर दो। फिर विक्रम ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार किया। कुछ देर बाद वह दोनों पति पत्नी वापस अपने घर चले गए। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद विक्रम की खुशियां फिर से वापस आ गईं और उसका भाग्य फिर से बदल गया। तो हाँ दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, भाग्य भी उसी मनुष्य का बदलता है जो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। इसीलिए हमें कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं और जो इंसान ईश्वर के साथ भेदभाव करता है उसका भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।